हेलो दोस्तों, हमारे शुभम स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आज क्लास 10 साइंस अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। जी दोस्तों, ये यूपी बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको नोट्स कीजिए और याद कर जाइएगा। फर्स्ट चैप्टर है। जी दोस्तों, हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? तो ए विकल्प संयोजन अपक्रिया, बी द्विविस्थापन अपक्रिया, सी वियोजन अपक्रिया, डी विस्थापन अपक्रिया। तो दोस्तों, जो आयरन है, आयरन जो है एल्युमिनियम की अपक्रिया करता है और एल्युमिनियम ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन आयरन को विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों, विस्थापन अपक्रिया नहीं होगा, वियोजन। सी आपका विकल्प सी होगा, वियोजन अपक्रिया। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड सल्फेट का वो P+2 होता है और SO4 का -2 होता है। तो यहाँ पर SO4 माइनस, तो यहाँ से तो जी दोस्तों, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो पहला आंसर गलत है। तो इसमें से आपका सी विकल्प सही होगा, PSO4 आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। लो चूड़ में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान डालिए। तो जी दोस्तों, इसमें से ए विकल्प है हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस से आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अपक्रिया नहीं होती है, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें से ए आपका विकल्प सही होगा, हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो AgCl, बी PbNO3 होल ट्वाइस, बी सी FeSO4, डी CaCO3। तो इसमें से ए विकल्प सही होगा, AgCl। जी दोस्तों, हमारे वीडियो को देखना मत भूलें और इसमें आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी दोस्तों, लघु उत्तरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उत्तर वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अभिकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्स या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर CuO है प्लस H2 हाइड्रोजन और Cu मीन्स कॉपर ऑक्साइड इक्वल टू Cu और H2O। तो Cu को कॉपर और जल, तो Cu और H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है? ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, मतलब एक ऑक्सीजन को प्राप्ति हो रही है। और H2 जी दोस्तों, CuO है तो ऑक्सीजन की हास्य हो रहा है, हास्य हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन घट रहा है। और H2O मतलब हाइड्रोजन और जल में इसकी जो हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रहा है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रहा है। और जो CuO है मतलब कॉपर ऑक्साइड से जो अपक्रिया कराया जा रहा है, तो जो ऑक्सीजन का हास्य हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नष्ट हो रहा है। और H2 है जो H2O से करा रहे हैं, H2 हाइड्रोजन को जल से करा रहे हैं, तो O की प्राप्ति हो रही है। तो दी दोस्तों, यहाँ पर आपके यही उत्तर होगा। इसको लिखना जो मत भूलें, ये आपका 3 नंबर का पूछता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। जी दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 लोहे की वस्तु। जी दोस्तों, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? दोस्तों, हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर दोस्तों अगर कोई लोहा चीज़ है, अगर उस पर हम पेंट नहीं किए हैं तो नमी, ऑक्सीजन और जब पानी उस पर जाएगा तो वहाँ पर कार्बन
अवश्य पकड़ लेगा, इसीलिए हम लोग पेंट करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं उत्तर, लोहों की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपरी परत पर हम पेंट करते हैं। मतलब लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपरी परत पर हम पेंट करते हैं। पेंट हवा, नमी तथा वस्तुओं की सतह पर मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। तो इसीलिए हम लोग लोहे पर पेंट करते हैं कि उस पर जंग ना लगे, तो इसलिए दोस्तों हम लोग पेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को साफ करने के लिए दहन से पहले रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैग्नीशियम सपोज दैट मैग्नीशियम रिबन है, तो इसके जो ऊपर होता है, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो इसको साफ करने के लिए हम लोग पहले रेगमाल से इसे हम लोग साफ करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग। 4 प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए या योग्य अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो दी दोस्तों, आगे देखते हैं उत्तर। जब किसी अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों उदाहरण एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोग C कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो CO2 बन रहा है। फिर H + O2 बन रहा है तो SO2 बन रहा है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखना मत भूलें। और दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 5 हम बता दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी दोस्तों। हम लोग 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग अपने तरफ से लिख लिएगा दोस्तों। संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। क्या दोस्तों, 1 मिनट। संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए जी दोस्तों। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आपको हम केवल बता दे रहे हैं उत्तर इसका क्या होगा। संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। और एक दोस्तों एक प्रश्न और आता है, इसमें एक प्रश्न और आता है। विकृत गंधिता तो जी दोस्तों संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए और विकृत गंधिता। तो हम संक्षारण पर आपको केवल वैसे ही उत्तर बता दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं दोस्तों। तो संक्षारण, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों ये संक्षारण का आपका उत्तर हो गया। विकृत गंधिता का उत्तर हम लोग देखते हैं। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। मतलब उनमें एक विशेष गंध आने लगती है, और आम बात है दोस्तों जिसमें भी गंध आएगा वो खराब ही हो जाएगा, तो उनका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर वह खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। जैसे दोस्तों आपको अचार है, तो अचार उसको सपोज दैट उसको आप खुले रख दे रहे हैं तो वायु के संपर्क में आएगा, वो खराब हो जाएगा दोस्तों। तो ये विकृत गंधिता का उत्तर है। तो दोस्तों अगले चैप्टर में हम लाएंगे आपको रासायनिक विज्ञान का अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण। ओके दोस्तों, बाय, नाइस बीइंग विद यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय।